नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आज हम केमिस्ट्री का दूसरा भाग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का अगला पार्ट हम करने वाले हैं। ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए लो लेवल से हाई लेवल तक होगी, यहाँ तक कि स्टेट लेवल के जो बोर्ड होते हैं उसमें भी जहाँ जिसने साइंस ली हुई है, केमिस्ट्री ली हुई है, उसमें ये प्रश्न आते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जो भी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी केमिस्ट्री ज़ोर दौर से पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा केमिस्ट्री का दूसरा भाग डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरे भाग में अमोनिया। सबसे पहले अमोनिया पढ़ेंगे। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। अमोनिया की उपस्थिति के बारे में बात करें तो यह है प्रेजेंट होती है एयर में और मिट्टी के अंदर पाई जाती है, लेकिन कम मात्रा में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिपरेशन की। इसके प्रिपरेशन हम इसे बनाया जाता है डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजनियस मैटर, यूरिया से इसे बनाते हैं। अब देखो प्रिपरेशन की विधि क्या है। ये होता है यूरिया को हम डिकेइंग ऑफ नाइट्रोजनियस मैटर का डिकेइंग कर देते हैं, वाटर के साथ मिला देते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बन जाता है। अमोनियम कार्बोनेट को फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है, फिर आपको प्राप्त हो जाता है अमोनिया। क्या प्राप्त हो जाता है? अमोनिया प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड होता है तो इसका अमोनियम साल्ट। जब अमोनियम साल्ट को आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको अमोनियम मिल जाती है। तो बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, ये होता है अमोनियम साल्ट। अमोनियम क्लोराइड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो आपको अमोनिया प्राप्त हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो जाते हैं। आगे बात करें जब अमोनियम सल्फेट को हम कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपको अमोनिया प्राप्त हो जाता है। तो ये जो प्राप्त होता है ये आपको समान मात्रा में होता है, समान अमाउंट में। अब बोर्ड के एग्जामों में सीधा 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम इसे बनाने का एक मुख्य मेथड है। इसे बनाने का एक मुख्य मेथड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है उस मेथड का, उसे कहते हैं हावर प्रोसेस। तो हम बात करते हैं अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द लार्ज अमाउंट, द अमोनिया आर प्रिपेयर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द हावर प्रोसेस। तो हावर प्रोसेस में क्या प्रक्रिया होती है बात कर लेते हैं। तो हम बात करें हावर प्रोसेस में क्या होता है। हावर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, अमोनिया बनाने का मेथड है। तो इसी का क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द हावर प्रोसेस। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हावर प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। तो हावर प्रोसेस से बनाने की जो विधि होती है, इसे बनाने का क्या होता है। जब हाइड्रोजन गैस का नाइट्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के 773 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर, और इसमें जो कैटलिस्ट लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं आयरन ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। और यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध मोलिडब्नम, क्या होता है मोलिडब्नम, इसमें एक मुख्य कैटलिस्ट लिया जाता है। ये क्वेश्चन 1 लाइनर में आता है कि कैटलिस्ट के बनाने के लिए कौन कौन से कैटलिस्टों का प्रयोग करते हैं, क्या बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए हावर प्रोसेस में। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टी होती हैं। ये क्या होता है, इट इज ए कलरलेस। क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी होती है कलरलेस विद पंजेंट ऑर्डर होता है। आगे बात करें इसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस बात करते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट,
फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारी पुरानी वीडियो आपको कैसे लगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करें। तो इसका जो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है 198.4 एंड कमेंट बॉक्स में बताना है आपको हमारी पुरानी वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमें रेस्पॉन्स मिलता है तो हम आगे भी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 198.4 और 239.7 इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। आगे बात करें इसका मेल्टिंग, आगे तीसरी प्रॉपर्टी होती है इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब इसकी शेप के बारे में बात करें तो इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी शेप कैसी होती है, शेप के बारे में बात करें तो इसकी होती है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होती है। तो शेप बना लेते हैं ये नाइट्रोजन, ये इसकी शेप होती है, ये इसकी शेप होती है। और इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। क्या होता है इसमें, 1 लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर होता है और 3 इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं। 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर। अब इसमें ये बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। लोन पेयर के कारण ही जो अमोनिया होता है वह के प्रेजेंस किसके कारण, ये लेविस बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है कि अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस। क्यों अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, वाई NH3 एक्ट एज लुईस बेस। तो आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, अमोनिया एक्ट एज लुईस बेस बिकॉज इट हैज़ 1 लोन पेयर। इसका क्या होगा, एक लोन पेयर होता है। इसकी शेप ये होती है, शेप ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होती है। और आगे बात करें ये क्या होता है, आगे प्रॉपर्टी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है। क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है और एंड वीकली एसिड होता है। आगे प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली क्या होगी, वीकली बेसिक होता है, वीकली बेसिक होता है ड्यू टू प्रेजेंस OH नेगेटिव आयन की उपस्थिति के कारण। आगे बात करें जब अगली प्रॉपर्टी होती है अमोनिया यदि एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। तो आगे और प्रॉपर्टी है, जब इस मेटल के साथ अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अमोनिया की अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है इसकी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, जब अमोनिया मेटल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगली प्रॉपर्टी है अमोनिया रिएक्ट विद मेटल, यदि किसके साथ, मेटल के साथ अभिक्रिया करे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया मेटल। ये आपको ये याद रखने वाली बात है, किस कलर की होती है, ब्लू होती है। और क्या बना देता है, कॉपर, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना देता है। और कैसा होता है, डीप ब्लू होता है। कैसा होता है, डीप ब्लू कलर का होता है जब यदि किसके साथ अभिक्रिया करता है। आगे बात करें दूसरी प्रॉपर्टी, ये मेटल के साथ ही प्रॉपर्टी चलिए आगे प्रॉपर्टी की बात करें। ये होती है सिल्वर यदि किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करे, सिल्वर यदि अमोनिया के साथ अभिक्रिया करे, अमोनिया का क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, यदि सिल्वर, देखो ये हमारे पास मेटल है तो क्या बनेगा, अभी कंप्लीट नहीं है ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। अब ये सिल्वर क्लोराइड करेगा भाई, सिल्वर क्लोराइड किसके साथ, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है,
कॉम्प्लेक्स बना देता है। किस टाइप का? AgNH3 की ट्वाइस, ये कंपाउंड बना देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है और Cl नेगेटिव यहाँ आ जाता है। तो ये जो कंपाउंड होता है, तो आपसे पूछा है किस कलर का होता है, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट। कैसे होते हैं? वाइट पिपिट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? कलरलेस हो जाते हैं, कलरलेस। ये रही प्रॉपर्टियाँ। अब बात कर लेते हैं, ये तो रही इसकी प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं अमोनिया के यूज। अमोनिया के यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो यूज ऑफ अमोनिया, तो बात कर लेते हैं यूज ऑफ अमोनिया। अमोनिया के यूज के बारे में बात करें तो इसका पहला यूज होता है, इट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इससे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, इससे अमोनियम फॉस्फेट बनाया जाता है। फॉस्फेट, इससे अमोनियम फॉस्फेट बनाया जाता है। इससे अमोनियम सल्फेट बनाते हैं, इससे अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। इससे यूरिया बनाया जाता है, इससे यूरिया बनाया जाता है। और इसका प्रयोग हम लिक्विड अमोनिया का प्रयोग, जो आगे बात करें लिक्विड अमोनिया, यूज एज ए रेफ्रिजरेटर। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की। आगे बात करें, ये तो रहे अमोनिया के यूज। अब बात कर लेते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करें तो सबसे पहला ऑक्साइड होगा हमारा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहला जो नाइट्रोजन होगा वो होगा, सबसे पहला ऑक्साइड के बारे में बात करें तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaO। अब इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये देखें। जिसका निकाला जाता है उसे X माना जाता है। ये मान लिया X, तो X कितने मॉलिक्यूल्स? 2। और ऑक्सीजन के वैलेंसी कितने? 2 बराबर 1 के 0 के बराबर कर देते हैं। तो 2X इजिकल टू 2, तो 2 to 2 कैंसिल आउट, X बराबर 1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। आगे दूसरे बात करें, दूसरा नाम होता है इसका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। दूसरा होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO। इसकी ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन +2। तीसरा होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तीसरा होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसके फॉर्मूले की बात करें तो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है Na2O3। इसका ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है वो होता है +3। अगर बात करें अगले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथे की बात करें नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन होता है +3 ट्राईऑक्साइड। चौथा जो कंपाउंड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चौथा जो कंपाउंड होता है वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चौथा कंपाउंड होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं NO2। इसका ऑक्सीडेशन होता है +4। अब देखो इसके हम प्रॉपर्टी भी पढ़ने वाले हैं। आगे होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। चौथा जो पांचवा कंपाउंड होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Na2O4 टेट्राऑक्साइड। इसका ऑक्सीडेशन होता है +4। आगे बात करें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। छठा होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2O5। इसका ऑक्सीडेशन होता है +5। ये तो था इसका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब इनके हम साथ साथ भी स्ट्रक्चर और शेप भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें
इसका जो स्ट्रक्चर होगा, देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, शेप भी साथ लिखेंगे। तो पहले का स्ट्रक्चर होगा ये N डबल बॉन्ड ON, ये होता है स्ट्रक्चर। ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ। अगर इसकी शेप पूछें तो इसकी शेप होती है लीनियर। कैसी होगी? लीनियर शेप होगी, लीनियर शेप होगी इसकी। दूसरे की बात करें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दूसरे की बात करें तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा N डबल बॉन्ड O। अब इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप भी क्या होती है? लीनियर। कैसी होती है? लीनियर। इसकी शेप भी कैसी होगी? लीनियर। आगे बात करें हम नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के बारे में बात करें, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ये होता है इसका नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होगा। अगर इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है प्लेनर। कैसी होती है? प्लेनर, प्लेनर शेप होती है इसकी। आगे बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये OO। अगर इसके शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है एंगुलर, एंगुलर, एंगुलर सर। अब आगे बात करें नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की जो शेप होती है इस टाइप की होती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो 4th और 5th और 5 वाला यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे 5th होता है, ये होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ये होती है शेप, ये होती है इसकी शेप। स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है प्लेनर। कैसी होती है? प्लेनर शेप। आगे बात करें पेंटाऑक्साइड। आगे बात करें तो पेंटाऑक्साइड, तो छठा जो काउंट होता है वो होता है पेंटाऑक्साइड। ये होती है पेंटाऑक्साइड। इसकी शेप ऐसे, ये पेंटाऑक्साइड है। अगर इसकी वो पूछे शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है प्लेनर। अगर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गए। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट किया जाता है। वाई NO2 डाइमराइज। क्वेश्चन ये आता है वाई NO2 इज डाइमराइज। डाइमराइज क्यों होता है Na2? इसका एक ही आंसर है, क्योंकि इट कंटेन ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही आंसर है भाई, इट कंटेन ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए डाइमराइज होता है। आगे बात करते हैं हम, अगला जो कंपाउंड होगा, आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा नाइट्रिक एसिड। तो आगे बात करते हैं हम नाइट्रिक एसिड। आगे बात करते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका जो सूत्र होता है वो होता है HNO3। अब हम सबसे पहले इसे इन ग्लास रिटोर्ड में कैसे तैयार करते हैं। इन ग्लास रिटोर्ड में सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो इसे कैसे बनाया जाता है। तो इन ग्लास रिटोर्ट में जब हम ये ले लिया हमने ग्लास, ये रिटोर्ट, इसमें क्या मिला देते हैं? इसमें हम पोटासियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, इनमें से कोई शब्द हो, सोडियम नाइट्रेट हो या और लिखेंगे और, या हो पोटासियम नाइट्रेट। इनके साथ हम क्या मिला देते हैं? कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिला देते हैं? इनके अंदर मिला देते हैं, इनके अंदर ऐड कर दिया हमने क्या? कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक एसिड। तो अब देख कैसे करेंगे। ये हो गया हमारे पास NO3 प्लस H2SO4 और वट कैसा? ये कंसंट्रेशन मिलाते ही आपके पास क्या हो गया? NaHSO4 प्लस HNO3, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड ये प्राप्त हो गया। कैसे? इन ग्लास रिटोर्ट के अंदर। आगे बात करते हैं दूसरा जो
प्रोसेस होगा इसके प्रिपरेशन वो होगा ओसवाल्ड प्रोसेस। तो ये अति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस से कैसे तैयार किया जाता है? ओसवाल्ड प्रोसेस का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। पहली स्टेप में क्या होगा, इन्हें 3 स्टेप में प्राप्त करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया को ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ये रिएक्शन हो जाती है। प्लस ऑक्सीडेशन, प्रेजेंस किस कैटलिस्ट की? प्रेजेंट होती है प्लेटिनम कैटलिस्ट की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। तो क्या प्राप्त हो जाता है? आपको प्राप्त हो जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या प्राप्त हो जाता है? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। पहला प्रोसेस ये हो गया। इसकी दूसरी प्रोसेस में जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर अगेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हो गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को अगेन ऑक्सीडेशन के साथ, तो क्या प्राप्त हो जाता है? इससे बाद हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उल्टी ये भी बन सकती है। और जो चौथी बात करें तो जो तीसरी जो प्रोसेस होगी वो होगी जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम किसके अंदर मिला देते हैं? पानी के अंदर मिला देते हैं, तो HNO3 ये प्राप्त हो जाता है नाइट्रिक एसिड। ओसवाल्ड प्रोसेस से ऐसे तैयार किया जाता है। ये ओसवाल्ड प्रोसेस के 3 मेथड आपको रखने हैं। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द अमोनिया, अमोनिया को ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर अमोनियम नाइट्रेट। दूसरा अमोनियम नाइट्रेट और अगेन ऑक्सीडेशन तो टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू गिव नाइट्रिक एसिड। ये होता है इसकी प्रिपरेशन की। अब आगे बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टियाँ। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसकी निम्नलिखित प्रॉपर्टी होती है। पहले प्रॉपर्टी होगी कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा होगा भाई? पहली होगी कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, इसकी जो इट हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग कितनी? 1.504 तक होती है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो इट हैव प्लेनर शेप। तो कैसी अगली प्रॉपर्टी की बात करें? इट हैज प्लेनर शेप। इसकी शेप कैसी होती है? प्लेनर होती है। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है NO, यहाँ पर HOO, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं हम इसका अन्य प्रॉपर्टी के बारे में। आगे और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इसकी अन्य प्रॉपर्टी और क्या होंगी? अन्य प्रॉपर्टी क्या होंगी? जब इसे मेटल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये हो गया कॉपर, ये हो गया हमारे पास HNO3। आपको ध्यान रखना है यदि ये डाइल्यूट हो, यदि कैसा हो? डाइल्यूट, तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है? आपको प्राप्त हो जाता है कॉपर नाइट्रेट। क्या हो जाता है? कॉपर नाइट्रेट और 2NO प्लस H2O। आपको ये याद रखना है कि यदि यह डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया करे मेटल के साथ, अगली प्रॉपर्टी है ये मैं आपको बता रहा हूँ, विद मेटल के साथ अभिक्रिया करता है, चौथी हो या पांचवी हो, तो क्या बना देता है हमारे पास? ये इंपॉर्टेंट पोर्शन याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यदि ये कंसंट्रेशन के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ करे? कंसंट्रेशन के साथ। आगे यदि यह किसके साथ करे? कंसंट्रेशन, HNO3, यहाँ पे लिख दें हम कंसंट्रेशन, तो क्या बनाएगा? कॉपर नाइट्रेट प्लस में 2NO2 प्लस H2O। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल ये। तो आप यहाँ पे देखोगे यदि कंसंट्रेशन के साथ अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, यदि डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ऐसे ही यदि ये जिंक के साथ अभिक्रिया करे, यदि कंसंट्रेशन के साथ अभिक्रिया करे, यदि डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया करे, यदि कंसंट्रेशन के साथ अभिक्रिया करे, यदि डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया करे,
तो आपको क्या याद रखना है, यदि कंसंट्रेशन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है NO2। ये याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो Na2 बनाता है। तो हम बात कर लेते हैं इसकी, लिख ही देते हैं, आगे क्या लिख ही देते हैं इसको। ये हो गया HNO3, कौन सा, कंसंट्रेशन। तो क्या बनेगा ZnNO3 की ट्वाइस प्लस 2NO2 ये कंपाउंड और प्लस H2। याद रखना आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है, पूछी जाती है भाई, बिल्कुल पूछी जाती है। अगर बात करें हम इसका डाइल्यूट के साथ अभिक्रिया, HNO3 किसके साथ, डाइल्यूट। अब डाइल्यूट के साथ ZnNO3 की ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2। ये याद रखना है आपको, ये वाला। यदि ये इम्पोर्टेंट है, रेयर केस है, दोनों ही पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में, दोनों के हिसाब से पूछे जाते हैं। ये 4 केस आपको याद रखनी है अमोनिया नाइट्रिक एसिड में, आपको चारों केस आपको याद रखनी है, लाइटली ना लें। आगे बात करते हैं, और यह नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया कर अगले प्रॉपर्टी की बात करें, नॉन मेटल के साथ। यदि छठी जो प्रॉपर्टी होगी विद नॉन मेटल, विद नॉन मेटल, यदि नॉन मेटल के साथ अभिक्रिया करें तो आपके बात करते हैं सबसे पहले विद नाइट्रोजन के साथ आयोडीन, आयोडीन के साथ अभिक्रिया तो आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है, आयोडीन, आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड बना देता है, आयोडिक एसिड बनाता है। यदि यह कार्बन के साथ अभिक्रिया करे, इसी में आपको याद रखें, यदि यह किसके साथ, विद कार्बन, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यदि ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करे तो सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यदि फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करे तो फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करे तो ये क्या होना, फॉस्फोरिक, क्या बना देता है, फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, फॉस्फोरिक एसिड बना देता है, PO4। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड बनाता है। आगे बात करते हैं अब इसकी यूज, आगे बात करें इसके यूज। आपको मैं बता देता हूँ, आज कल हम मॉर्निंग की करंट अफेयर में 2 फिजिक्स के टॉपिक कराने वाले हैं। माइक्रोस्कोपिक कंपाउंड और टेलीस्कोप के बारे में आपको बताने वाले हैं कल, जो हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर में। तो आपके यूज की बात करें, यूज के बारे में बात करें तो नाइट्रिक एसिड के यूज कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम एक्सप्लोसिव थिंग्स बनाने के लिए करते हैं। आगे बात करें, इसका प्रयोग हम फर्टिलाइजर, खाद बनाने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए। इसका प्रयोग हम ट्राइनाइट्रोटोलिन बनाने के लिए, ट्राइनाइट्रोटोलिन बनाने के लिए। इसका प्रयोग हम पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, पिकलिंग ऑफ स्टील की पिकलिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, इसका प्रयोग हम एज ए ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जिसका पायरो टेक्निक में भी किया जाता है, कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, पायरो टेक्निक में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि कल हमारे करंट अफेयर की जो वीडियो रहेगी उसमें हम कंपाउंड, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में कराने वाले हैं, टेलीस्कोप के बारे में कराने वाले हैं। ये 12वीं के लिए भी और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम के जो पेपर होते हैं उसमें भी आने वाले हैं। तो करंट हमारे लिए कल की जो करंट अफेयर की वीडियो रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आपने कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आप बता दें अपने दोस्तों को कि फ्री में
कोचिंग शुरू हो चुकी है। क्या पढ़ाना अपराध है? नहीं है। आप पढ़ोगे जभी तो बढ़ोगे। कहते हैं ना, जो पड़ोसी आपकी निंदा करता है उसे आप अपनी सफलता से रोकें, सफल होकर दिखाएं, जब ही आप कामयाब होंगे। मैं आपको बता देता हूं, यदि आप कामयाबी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।